बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो जो है ये हमारी 10th के साइंस मैथ की है और इसमें हम यूनिट 8 को डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको पता है कि आपको बोर्ड में जो है एक पेपर पैटर्न मैंने शेयर किया हुआ, उसके मुताबिक आपको जो है चैप्टर 8 में से सच लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसमें से जस्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस आपने किस तरह से करने हैं उसके लिए आपने ये वीडियो देखनी। आपको जो बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और इसमें हमने थ्योरी कोई नहीं करनी होती है, हमने जस्ट इसकी डेफिनेशंस करनी है और शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और इसमें क्या होगा, आपका जितने एक्सरसाइजेज आ रही हैं 8.1 और 8.2 हम नहीं करेंगे और ना ही इनके अंदर आने वाले थ्योरम्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों के सामने है चैप्टर का नेम प्रोजेक्शन ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। हम इसमें पढ़ेंगे प्रोजेक्शन के बारे में, पढ़ेंगे कि ट्राइंगल के कोई एक साइड हो तो उसका प्रोजेक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के पास ये थ्योरम्स हैं। थ्योरम्स की जस्ट आप लोगों को स्टेटमेंट्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करनी है। स्टेटमेंट्स के अलावा जो है वो कुछ भी नहीं आता पेपर में। थ्योरम की स्टेटमेंट एक ये है, हमारे पास थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 जो है वो 8.1 से लिंक है। इसमें क्या स्टेटमेंट है, इन एन obtuse angle triangle the square root on the side opposite to the obtuse angle is equal to the sum of the square of the sides containing the obtuse angle together with twice the rectangle contained by the one of the sides and the projection on it of the other। उन्होंने कहा है सबसे पहले हम तो देखेंगे obtuse angle क्या होती है। obtuse angle ट्राइंगल ऐसी होती है, जो obtuse angle की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर obtuse angle ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल हमारे पास होता है ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, ग्रेटर देन हो। ठीक है, हम कहेंगे ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर देन हो। और इसके बाद जो 90 से भी ग्रेटर आ जाता है वो आगे अलग से डेफिनेशन आ जाती है, वो भी हमने नहीं करनी है। ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ग्रेटर हो उसको हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है कोई भी 90 डिग्री से बड़ा, उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल करेंगे। जैसे कि ये आपके सामने है ABC एक ट्राइंगल गिवन है, इसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कह रहे हैं। अब स्टेटमेंट के मुताबिक उन्होंने कहा है एक साइड का हम स्क्वायर लें, द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये है, इसके साइड वाला क्या, इसके ऑपोजिट जो साइड आ रही है वो A आ रही है, स्मॉल a इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड कंटेनिंग। उन्होंने कहा कि ये जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल के सामने वाली होती है साइड, इसका स्क्वायर कर दें, ये दोनों बाकी के सम ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने क्या कहा है, टुगेदर विद द ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द वन ऑफ द साइड्स एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर। सबसे पहले तो ये कंडीशन सोल्व होगी। आप लोगों ने जो इसमें से करना है जस्ट ये करना है, टू प्रूव वाली लाइन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसका मतलब है कि BC का स्क्वायर AB के स्क्वायर और CA के स्क्वायर के सम के बराबर है। टुगेदर विद में हम करेंगे, अगर हम एक रेक्टेंगल बना दें इस ट्राइंगल को बढ़ा के, तो क्या बनेगा हमारे पास, AB को AB और AD क्या है, वो जो C का हमने प्रोजेक्शन लिया है लाइन के ऊपर, और यहाँ से A से D तक हमने खुद से लाइट किया है X लेंथ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, AB और AD का मल्टीपल बाय ट्वाइस और साथ में ये आ जाएगा। यहाँ पर उन्होंने आगे CA और X वैल्यूज़ लिख दी हैं, ये और ये दोनों चीज़ें आपने कर लेनी है। जस्ट 8.1 में से और कुछ नहीं करना, जस्ट आपने स्टेटमेंट करनी है, डायग्राम करनी है, और ये हमारे पास जो ट्रू प्रूफ में आता है वो करना है। उसके बाद थ्योरम ट्रू है हमारे पास, इन एनी ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड ऑपोजिट टू द एक्यूट एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑन द साइड कंटेनिंग द एक्यूट एंगल diminished by the twice rectangle contained by one of those sides and the projection on it। ये सेम वैसे ही है हमारे पास, सेम टू सेम, बस ये क्या है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्यों कहेंगे, एक्यूट एंगल क्या होता है, जो कि लेस दैन 90 होता है। ठीक है, एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल या दो एंगल लेस दैन 90 हों और क्या हो हमारे पास, उसके जो कंटेनिंग साइड्स आती हैं 1 2 और 3, ये तीनों साइड्स। उसी तरह से हम कहेंगे कि अगर हम A का स्क्वायर करें तो ये पूरी हमारी ट्राइंगल है ना, A का स्क्वायर करें तो बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा, लेकिन
क्या होगा, एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का स्क्वायर करें तो दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा। लेकिन इस दफ़ा क्या करना है, हमने माइनस करना है, ये दोनों चीज़ें आपने प्रूफ वाली करनी है। माइनस करना है हमने 2 टाइम्स AB जो पूरी लेंथ थी, और हमने जो परपेंडिकुलर ड्रा किया है, या फिर अगर रेक्टेंगल इसका शॉर्ट फॉर्म में यही है कि परपेंडिकुलर ड्रा किया, अगर हम रेक्टेंगल बनाएं तो ये वाली लाइन जो है हमारी AD, इसको जिस में डिवाइड करती है, इस पूरे को हमने क्या कह दिया है C। ये पूरी लाइन आ गई है C। फिर ये हमारे पास छोटा सा हिस्सा क्या आ गया X, जो A से D तक बना है, और इसमें जस्ट क्या आ रहा माइनस। आपने ये याद रखना है कि ये थ्योरम किस पे लगता है, एक्यूट एंगल पे, और पिछला वाला थ्योरम ऑब्ट्यूज एंगल पे लगता है। उसके बाद है अपोलोनियस थ्योरम, हमारे पास थ्योरम 3। इसकी जस्ट आप लोगों ने स्टेटमेंट याद करनी है, जैसे हमने पीछे किया है। ये स्टेटमेंट क्या कह रही है, इन एनी ट्राइंगल द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन एनी 2 साइड्स इज इक्वल टू द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द हाफ द थर्ड साइड टुगेदर विद द ट्वाइस द स्क्वायर ऑन द मीडियन विच बाइसेक्ट द थर्ड साइड। सबसे पहले तो हमारे पास है मीडियन क्या होता है। मीडियन एक ऐसा हमारे पास लाइन होती है या फिर एक परपेंडिकुलर होता है जो कि सामने वाली साइड पे या जिस भी साइड पे ड्रा किया जाता है वह 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देता है। हमने प्रूफ क्या करना है, इसमें ये प्रूफ करना है, ये जो प्रूफ करनी है यही लाइन आप लोगों ने जस्ट समझनी। एक कोई भी ट्राइंगल ले लिया हमने, उसकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, अगर हम A से B का स्क्वायर करें और A से C का स्क्वायर करें तो उसके सामने वाली लाइन पर जिस पर हमने परपेंडिकुलर जो कि ड्रा किया, जो कि मीडियन परपेंडिकुलर ड्रा किया है और एक मीडियन ड्रा किया है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तक और मीडियन तक की जो लाइन है उनका ट्वाइस करके स्क्वायर करें तो बराबर होगा हमारे पास, यानी कि A से D तक, ठीक है, और B से D तक कौन सी ट्राइंगल हमने कंसिडर करनी है, जो मीडियन बना रही है और क्या बना रही है, B से D तक वो लाइन बना रही है जो यहाँ पे टच कर रही है। इन दोनों को हमने सम करके स्क्वायर और साथ क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। जस्ट आपने इसकी स्टेटमेंट करनी है। अब हम इसके रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। 8.2 में से भी आपने कुछ नहीं करना है। रिव्यू एक्सरसाइज में से भी आप लोगों के पेपर में जो आते हैं सिलेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, वही हम करेंगे और साथ समरी से हम डेफिनेशन करेंगे। 7, 8, 9 एंड 10 ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, और इसमें है समरी की पहले हम डेफिनेशंस कर लेते हैं। ये हर डेफिनेशन 3 डेफिनेशंस हैं और तीनों डेफिनेशन एक ना एक दफ़ा पेपर में आएंगे। प्रोजेक्शन क्या होती है, प्रोजेक्शन उर्दू में पढ़े तो हमने साया बनाना है किसी एक पॉइंट का दूसरी लाइन के ऊपर। द प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन सेगमेंट इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का साइन है, ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दैट लाइन सेगमेंट, उस लाइन के ऊपर लाइन सेगमेंट का मतलब है हमने दोनों तरफ एरोस ड्रा नहीं किए हैं। लाइन सेगमेंट, लाइन का छोटा सा हिस्सा लिया हमने A से B, ठीक है। उसका प्रोजेक्शन क्या कहेंगे, C के ऊपर हमने परपेंडिकुलर किया है जो कि D पॉइंट पर जाके टच कर रहा है। इफ CD परपेंडिकुलर टू AB देन एविडेंटली D इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर CD फ्रॉम द पॉइंट C ऑन द लाइन सेगमेंट AB। क्या है, कोई लाइन सेगमेंट लिया AB, C पॉइंट से हमने क्या कर दिया है, प्रोजेक्शन ड्रा किया। जब उसको मैच किया D पॉइंट पे तो ये इसका क्या बन गया, फुट। तो ये क्या होंगे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये प्रोजेक्शन की डेफिनेशन के साथ आपने ये डायग्राम भी बनानी है। उसके बाद है प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट CD ऑन द लाइन सेगमेंट AB इज़ द पोर्शन EF। ये आपके समझने के लिए, EF ऑफ द लेटर इंटरसेप्टेड बिटवीन द फुट्स ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द C एंड D। ये इस वाली लाइंस को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, हम देख लेते हैं। प्रोजेक्शन है C से हमने क्या किया था, अब पूरी पहले हमने एक पॉइंट लिया था, अब हमने पूरी एक लाइन ले लिया, उसका प्रोजेक्शन E पे और F पे आके मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ये क्या होगा, EF जो बनेगा ऑफ द लेटर इंटरसेप्टेड बिटवीन द फुट्स। लेटर इंटरसेप्टेड का मतलब है बाद में जो बनाई गई है हमारी और साथ में आपस में इंटरसेप्टेड का मतलब है इसको कट कर रही हैं, बिटवीन द फुट्स, दोनों फुट्स के दरमियान में, ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम C एंड D। C और D से हमने परपेंडिकुलर्स ड्रा किए हैं, यहाँ पे एक किया था, यहाँ पे 2 किए हैं, 2 इकट्ठे करने हैं। पूरी लाइन का प्रोजेक्शन ऐसे बनाएंगे और पॉइंट का प्रोजेक्शन इस तरह से बनाएंगे, ये बताया हुआ। उसके बाद क्या है, 0 डायमेंशन की यहाँ से डेफिनेशन है। प्रोजेक्शन ऑफ अ वर्टिकल लाइन CD ऑन अ लाइन।
अगर हम ये पॉइंट लिया है, ये हमने हॉरिजॉन्टल या फिर मिड स्पेस में हमने एक्स और वाई एक्सिस पे एक लाइन ली है, उसका प्रोजेक्शन पड़ा है। अब अगर हम एक लाइन जो कि परपेंडिकुलर आ रही है ऑलरेडी, उसका प्रोजेक्शन देखें किसी भी लाइन के ऊपर, लाइन सेगमेंट सी डी ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर इज़ अ पॉइंट ऑन ए बी, तो वो भी क्या बनेगा, एक पॉइंट बनेगा। यहाँ पर पूरी लाइन का प्रोजेक्शन 2 पॉइंट्स पे बना है, लेकिन ये परपेंडिकुलर लाइन का प्रोजेक्शन 1 पॉइंट पे बनेगा। तो इसका मतलब है इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं रही है, तो इसको हम कह देंगे 0 डायमेंशन। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ।